आज की पहली वाणी भक्ति की 233 अपनी आंखों देखा, आंखें अपनी न थी। गुरुदेव क्या कह रहे हैं इस वाणी में? अपनी आंखों देखा, आंखें अपनी न थी। ये जो आंखें हैं, नंबर 1 ये बहुत खूबसूरत है। नंबर 2 इसके पीछे गहरा राज है। नंबर 3 ये आंखें ये गहरे राज को भी अपने भीतर छिपा के रखती है। नंबर 4 उसमें ये क्षमता है कि ये गहरे राज को व्यक्त भी कर सके। ये आंखें एक बहुत, क्या कहें, बहुत सुंदर और बहुत अहम हमारे इस तन का एक अंग है। यही आंखें हैं जो हमारे भीतर और बाहर को जोड़ता है। इसीलिए ये आंखें खास करके भक्ति में, अध्यात्म में ये आंखें बहुत जरूरी है, क्योंकि भक्ति में भीतर की बात है। तो कैसे ये आंखें हमारे भीतर की बात को स्पष्ट करते हैं, आगे लाते हैं, बिना कहे ही कह देते हैं। इसीलिए ये बहुत खास हैं ये आंखें। तो गुरुदेव इस वाणी में आंखों पर कह रहे हैं, अपनी आंखों देखा, कि एक भक्त अपनी आंखों के द्वारा देखा। किसको देखा? अपने इष्ट को देखा, अपने प्रेमी को देखा, जो उसके रोम रोम में बसा था, उसको देखा, अपनी आंखों देखा। फिर क्या हुआ? आंखें अपनी न थी। जब तक एक भक्त सिर्फ बाहर की आंखों से या बाहर की बातों को सुनता है और कहता है ईश्वर के बारे में, तब तक वो ईश्वर को नहीं देख पाता है। वो सिर्फ बातें रहती है, और ये स्थूल की आंखों तक और ये स्थूल की कानों तक ही वो बातें रह जाती है, हृदय में नहीं जाती है। ये भी एक खास बात है इन आंखों का, कि एक उसकी एक स्थूल रूप है और एक सूक्ष्म रूप है इन्हीं आंखों का। आंखों के अपनी आंखों देखा, आंखें अपनी न थी। जब तक वो सिर्फ बातों से और सिर्फ स्थूल की आंखों से वो देखना चाहा अपने ईश्वर को, तब तक वो नहीं देख पाया। लेकिन जब वो वास्तव में देखा, वो भक्त अनुभव किया, तो वो आंखें अपनी न थी। तब वो आंखें उसकी नहीं थी, तो किसकी थी? वो आंखें उसके भीतर की थी, भाव की थी। उसके हृदय में जब वो देखा, तब उसको ईश्वर दिखे, उसको अपना प्रेमी, अपना इष्ट दिखा। तब कहते हैं कि वो आंखें अपनी न थी। जब तक उसकी अपनी आंखें थी, तब तक वो देख ही नहीं पाया। देख कर भी, या इस संसार में ईश्वर का मौजूद होने पर भी, वो ईश्वर को महसूस नहीं कर पाया, क्योंकि वो अपनी आंखों से, मतलब ये स्थूल की आंखों से वो देखना चाह रहा था। उससे दिखेंगे नहीं। लेकिन जब वो भीतर में जुड़ा, भीतर से जुड़ा, अपने अंतर मन से जब जुड़ा, तब वो अपने इष्ट को देखा। और तब वो आंखें उसकी नहीं थी, ये स्थूल की नहीं थी, ये सूक्ष्म की आंखें थी।
एक ज्योति होती है, उसकी लौ होती है, ज्योति की लौ को एक तलवार अगर 1000 बार भी उस पर प्रहार करे, उसको काटने की कोशिश करे, तो भी वो लौ को काट नहीं सकती। ऐसे ही है ये भीतर में, एक भक्त के भीतर ये ज्ञान का प्रकाश, ये ज्ञान की ज्योति, ये आंखें, भाव की आंखें, ये प्रेम की आंखें, जिसको कोई भी काट नहीं सकता। जैसे वो लौ को नहीं काट सकता, वैसे ये भीतर की लौ को भी कोई नहीं काट सकता। इस भीतर के प्रकाश को भी कोई नहीं काट सकता, कोई नहीं हटा सकता। और इसी भीतर के प्रकाश से वो अपने इष्ट से मिल सकता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, अपनी आंखों देखा, आंखें अपनी न थी। कि जब मैं स्थूल की आंखों से तो देखने की कोशिश किया तो वो देख ही नहीं पाया, लेकिन जब वो देखा वास्तव में, तो उसकी आंखें उसी की नहीं रही। वो इष्ट की हो गई, प्रेम में हो गई। फिर अलग से उसका नहीं रहा, वो प्रेम का हो गया। जैसे वो नदी बहती है, एक बार वो सागर में मिल जाती है, तो फिर अलग से वो नदी नहीं रहती है, वो सागर का ही रूप हो जाती है। ऐसे ही जब वो देखने लगा, जब वो भीतर में देखा, महसूस किया वो भक्त अपने ईश्वर को, तो उसकी आंखें उसकी नहीं रही, वो प्रेम में हो गई। अगली वाणी 234। फिर बंधन क्यों? वंदन या बंधन, यही खेल है। फिर बंधन क्यों? ये शब्द बंधन, ये हमको बांध देती है। किसमें? कई कारण से बंधन है। क्या तो प्रारब्ध के, क्या प्रकृति के, हमारे खुद के प्रकृति के बंधन, या कोई ना कोई प्रभाव का बंधन कि ये ऐसा कहेगा, ये ऐसा होगा। तो जो प्रभाव है ना, बाहर का जो प्रभाव, मतलब बाहर से आया हुआ कोई भाव, उसके कारण हम बंध जाते हैं। क्या कहेंगे लोग? बंधन, प्रारब्ध, जो हम कर्म कर किए होंगे, जो हमारे संस्कार बने होंगे, उसके कारण भी हम बंध जाते हैं आज। लेकिन हाँ, अगर वही चीज है तो आज हम क्या कर्म करते हैं, उससे हम अपना कल निश्चित करते हैं। या प्रकृति, हमारे खुद के स्वभाव, जिसको हम प्रकृति भी कहते हैं, उसके कारण हम बंध गए। ये विकारों के कारण, ये ईर्ष्या के कारण, ये अहंकार के कारण, ये कर्तापन के कारण, बहुत कारण है जिसके कारण हम बंध गए। फिर बंधन क्यों? ये बंधन क्यों, किसके कारण ये बंधन है? इसीलिए ये सब के कारण ये बंधन है। और सबसे अहम कारण ये है कि हम ईश्वर से दूर हैं, इसीलिए हम बंधे हैं। हम मुक्त नहीं हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं। हम खिले हुए नहीं हैं, हम बंधे हुए हैं। वो कली अभी खिली नहीं है, हमारे भीतर की हृदय की कली अभी खिली नहीं है, हम बंधे हुए हैं। शायद इस अवस्था में के लिए हमको ये जीवन नहीं मिला है। अगर हमको जीवन मिला है तो इसलिए मिला है कि हम खिले,
बंधनहीन हो, हमारे हृदय का, हमारे विचारों का कोई छोर न हो, उन्मुक्त हो। लेकिन हम तो अपने आप को बांध लिए। फिर बंधन क्यों? ये मेन कारण है, हम ईश्वर से दूर हैं। क्योंकि ईश्वर ही है जो बंधनहीन है, और ईश्वर का रूप है एक संत, एक गुरु। जब तक हम गुरु के संपर्क में नहीं आएंगे, हम बंधन में बंधते जाएंगे, कोई ना कोई बंधन, चाहे ये प्रारब्ध के हो, चाहे प्रकृति के हो, चाहे प्रभाव के हो, कोई भी बंधन, हम उस बंधन में बंधते जाएंगे। और फिर हम वंदन भी करेंगे, वंदन या बंधन, यही खेल है। फिर हम वंदन भी करेंगे तो वो वंदन का हम आनंद नहीं पाएंगे। इधर गुरुदेव क्या कहना चाह रहे हैं? आज हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे हृदय में, हमारे मन में कोई ना कोई बंधन है, कोई ना कोई तकलीफ है, कोई ना कोई अभाव है, तो हम पूर्णता से 100% हम अपनी भक्ति को या प्रेम को नहीं दे पाते। हम कहीं ना कहीं विचलित हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम 100% नहीं जुड़ पाते ईश्वर से। ये शायद हम सबका अनुभव है। जब तक ये मन खाली नहीं होगा, जब तक इसके भीतर में ये शोर बंद नहीं होगा, जब तक ये पीड़ा जो हमारे भीतर है ये खत्म नहीं होगी, तब तक हम ईश्वर को याद करके भी, वंदन करके भी ईश्वर का हम आनंद नहीं पाते। ये हमको ध्यान में रखते हुए गुरुदेव ये वाणी लिखे कि वंदन या बंधन, यही खेल है। हम वंदन करते जा रहे हैं, वंदन करते जा रहे हैं, लेकिन हम वो आनंद नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम बंधन में बंधे हैं। अगर हम बंधे हैं तो हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? हमारी सोच सब कुछ सीमित है, यहां तक भी हमारा सुख भी सीमित है। जैसे सुनने में आता है कि ये जो सोना है, गोल्ड जिसको हम कहते हैं सोना, ये कईयों को सोने नहीं देती। ये जो धन है ये कितना बेचैन करती है। यही हमारा भ्रम है कि फिर भी हम उसी के पीछे भाग रहे हैं। ये जो स्थूल धन, ये एक बंधन है, प्रभाव का बंधन है। और हम आगे नहीं बढ़ पाते। तभी गुरुदेव कह रहे हैं वंदन या बंधन यही खेल है। हमको वंदन तब करना है जब हम बंधन से मुक्त हो, या हम वास्तव में जब हम ईश्वर के साथ जुड़ के जब बंधन करते हैं तो स्वतः ही हमारे बंधन कट जाते हैं। और ये जो वास्तव में ईश्वर के साथ जुड़ के बंधन करना, ये तो सिर्फ एक गुरु के चरणों में बैठ के ही हम कर पाएंगे। नहीं तो हम ऐसे तो कर ही रहे वंदन, हर रोज कर रहे, लेकिन हम बंधन मुक्त नहीं हुए। सब खुले आसमान में ऊंचाइयों पर विचरण करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं। कोई बंध के नहीं रहना चाहता, ये मन भी। लेकिन इस प्रारब्ध के चलते, या हम अपने असली स्वभाव में नहीं रहने के चलते, हम इस बंधन में बंधते जाते हैं। एक चीज है जिसके बिना हम नहीं जी सकते, और वो है प्रेम।
कोई भी चीज और अन्य वस्तु या पदार्थ कुछ कम भी मिले, कुछ बेसी भी मिले, हम जी ही लेते हैं। लेकिन प्रेम के बिना जीना बहुत कठिन है। अंत में हम ये प्रेम ही चाहते हैं। जैसे गुरुदेव कहते हैं कि हंसो और हंसाओ, मत फंसो और मत फंसाओ। यही जीवन जीने की कला है कि न खुद फंसो और न और किसी को फंसाओ, न खुद बंधो न और किसी को बांधो। सबको स्वतंत्र होकर जीने का हक है और वही उसका स्वभाव है, वही उसका स्व है और उसी में हर एक को जीना है। नहीं तो ये बंधन हमको बांध ही लेगा। जैसे उस शस्त्र है, वो सिर को 2 टुकड़ों में काट देता है, लेकिन ये शास्त्र है, ये सिर को सुधार देता है, काटता नहीं, सुधार देता है। ये शास्त्र, ये वाणियां, ये श्लोक, ये ऐसे श्लोक हैं जो मन का शोक को मिटा देते हैं, मन के ये बंधन को खोल देते हैं। अगर हम सोचें कि ये मन के ये बंधन खुल जाए, ये हृदय के बंधन खुल जाए, क्योंकि मन हृदय से ही उसका उद्गम है। ये मन खुल जाएगा, हृदय के द्वार खुल जाएंगे, तो हम ऐसी ऊंचाइयों पे पहुंचेंगे जहां पर शाश्वत शांति, शाश्वत आनंद, शाश्वत प्रेम और शाश्वत प्रकाश है। ऐसे स्थूल दुनिया में तो थोड़े घंटों के लिए अंधकार भी होता है, फिर प्रकाश, फिर अंधकार, फिर प्रकाश। लेकिन जब ये भीतर के भाव जब स्वतंत्र हो जाते हैं तो ये शाश्वत प्रकाश में ही विचरण करते हैं। सब कुछ सूझने लग जाता है, सब कुछ दिखने लग जाता है, ईश्वर दिखने लग जाते हैं। उसका अपना कुछ नहीं रहता, जैसे पहली वाणी में थी, उसकी आंखें भी अपनी नहीं रहती है। ये तन मिला है ईश्वर से मिलने के लिए, ये तन बंधन नहीं है। वो अलग बात है कि इस तन में हम अपने मन को बांध लिए। अगर ये तन नहीं होता तो ये मन भी नहीं होता। लेकिन खास बात ये है कि ये तन में ये मन स्वतंत्र हो सकता है। ये खास बात है और ये जो रहस्य है, ये जो अनुभव है, ये हमको गुरुदेव कराते हैं और देते हैं। ये रहस्य हमको हमारे आगे खोलते हैं ये रहस्य कि ये तन भी जरूरी है, लेकिन मन को हम बांधे नहीं जो इस तन में है। वो रस है। जैसे कोई भी फल में वो छिलका जरूरी है, अगर वो नहीं हो तो भीतर का रस कैसे कायम रहेगा। ऐसे ही ये तन जरूरी है, लेकिन ये मन को बंधनहीन बनाना है, बांधना नहीं। इसको कोई भी विकारों में, अभाव में या अपने
कोई भी कर्मों में, कार्यों में हमको इस मन को बांधना नहीं। जब हम सब कार्य ईश्वर का समझ के करते हैं तो उसमें हम आनंद ही पाते हैं। अगली वाणी, मैं तुम्हें क्यों देखूं, देखेगा नहीं तो करेगा क्या, देखने न आया है, मैं तुम्हें क्यों देखूं। भक्त के भीतर की स्थिति कि मैं क्यों देखूं। क्या कहते हैं गुरुदेव कि तुम इस संसार में आए ही हो ईश्वर को देखने, ईश्वर से मिलने, क्योंकि तुम ईश्वर के ही अंश हो। ईश्वर से ही तुम आए हो और ईश्वर तक ही तुम्हें पहुंचना है। वही तुम्हारा उद्गम स्थान है और वहीं तक ईश्वर को लेके ही ईश्वर तक पहुंचना है। आखिर में ईश्वर तक ही तो पहुंचना है, उस शाश्वत प्रकाश तक ही तो पहुंचना है, उस शाश्वत सत्ता तक ही पहुंचना है जिसको हम सत्य कहते हैं, वही पहुंचना है। तो मैं तुम्हें क्यों देखूं, इसीलिए देखना जरूरी है। देखेगा नहीं तो करेगा क्या। अगर तुम देखोगे नहीं ईश्वर को तो तुम बेचैन रहोगे, अपनी सीमित दायरे में, सीमित विचारों में, सीमित प्यार में, सीमित कार्यों में हम ईश्वर को नहीं पाएंगे और हम बेचैन रहेंगे। जब तक हम बहेंगे नहीं, ईश्वर को देखेंगे नहीं, तब तक हम उन्मुक्त नहीं होंगे। हम ऊपर की तरफ नहीं देख पाएंगे, हम निम्न स्तर तक उतरते जाएंगे, निम्न स्तर में उतरते जाएंगे। देखेगा नहीं तो करेगा क्या, क्या करेगा तो निम्न स्तर में उतरता चला जाएगा। देखना न आया है, तुम क्यों आए हो इस संसार, ईश्वर को देखने, इसीलिए आए हो। तो ये सवाल ही निरर्थक है कि हम ईश्वर को क्यों देखें। ईश्वर को देखने से, ईश्वर को महसूस करने से हमारा पूरा जीवन ही सार्थक हो जाता है, नहीं तो निरर्थक ही निरर्थक है। हम खोए हुए हैं। ईश्वर को पाने से हम अपने आप को पाते हैं, हम अपनी शक्तियों को जानते हैं। हमको कोई काट नहीं सकता। फिर वो ईश्वर तो वो शास्त्र है जो हमको सुधारता है, न कि हमारे सिर को काटता है। काट कर क्या होगा, हम रहेंगे ही नहीं। लेकिन ईश्वर को जब हम देखेंगे तो जीते जी हम जिएंगे, आनंद पाएंगे। जैसे पहले वादा, अपने पहले भी ये चर्चा कर चुके हैं, पहले वादा और फिर दावा। ये उदाहरण क्या कह रहा है हमको कि जब उदाहरण के रूप में हम लें, जब किसी कन्या की या कोई लड़की की या कोई बेटी की जब रिश्ता तय होता है, उसकी सगाई का रिश्ता तय होता है, तो वो वादा करती है, तब वो तय हो जाता है कि हाँ मैं तेरी हूं, मैं तेरी होंगी। तब वो रिश्ता पक्का होता है। फिर वो सगाई हो गई, उसके बाद विवाह होता है। विवाह होता है मतलब मिलन होता है। और फिर वो क्या कहती है, वो दावा करती है कि अब तुम मेरे हो। अभी तक वो कही मैं तेरी हूं,
और विवाह के बाद वो उस पति को कहती है तुम मेरे हो। देखिए, पहले वादा करी, फिर दावा करी। दावा करती है कि अब ईश्वर मेरे हैं। ऐसे ही एक भक्त की स्थिति। पहले वो वादा करता है, वो उनसे मिलने की इच्छा रखता है, व्याकुलता रखता है। फिर मिलन होती है जब वो भीतर की आंखों से देखना चाहता है, जब वो भीतर की शोर को खत्म कर देता है, बेचैनी को, दुख को, चिंता को, हर एक चीज को वो नष्ट करने की उसके अंदर व्याकुलता आने लग जाती है कि मुझे इस बंधन में नहीं बंधना है, मुझे इस बंधन से हटा, उठा, मुक्त कर। जब ये व्याकुलता आने लग जाती है तब वो ईश्वर से मिलने लग जाता है। क्योंकि अगर हमको ईश्वर से मिलने की व्याकुलता है, भगवान से, तो भगवान को भक्त से मिलने की कहीं ज्यादा व्याकुलता है। वो जरूर आता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तभी वो सगाई होती है, वो वादा होता है। और फिर जब मिलन होता है तब वो भक्त कहता है तू मेरा है। जब तू मेरा है तो तेरा सब कुछ मेरा है। ये स्वतंत्र विचार, ये असीम प्रेम, ये गहरी ये शांत हृदय, जहां कोई व्याकुलता नहीं, ये दूसरी दुनिया, ये सब वो पा जाता है वो भक्त। तो पहले वादा करता है, फिर मिलन होती है, और फिर वो दावा करता है ईश्वर की तरफ से कि तू मेरा है। तो इसमें गुरुदेव क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हें क्यों देखूं? देखेगा नहीं तो करेगा क्या? देखना ना आया है, देखने ना आया है कि तुम आए हो देखने, मिलने, कि तू ये दावा कर सके कि ईश्वर तेरा है। और जिस दिन तू ये दावा कर लेगा कि ईश्वर तेरा है, उस दिन हमारा जीवन खिल जाएगा। क्योंकि ईश्वर खिले हुए हैं हमेशा। उनको कोई चला गया, कोई आ गया, कोई उसे गर्मी में गर्मी नहीं लगती है, ठंड से ठंड नहीं लगती है। ईश्वर क्या है? आत्मा परमात्मा क्या है? वो ये सब गुणों से परे है, हर चीज से ऊपर है। ऐसे हैं ये ईश्वर। तो जब तक हम ईश्वर को देखेंगे नहीं, तब तक हम ऐसी स्थिति में पहुंचेंगे नहीं जहां 100% सुकून है हमारे हृदय में। कि मोती पाने के लिए हम समुद्र की लंबाई नहीं, बल्कि समुद्र की गहराई को मापते हैं तो मोती मिलते हैं। कीमती धन हम पाते हैं हमारे हृदय के अंदर जब हम उसकी गहराई में जाते हैं। और इसीलिए हम इस संसार में आए हैं, आए ही हो ईश्वर को देखने के लिए। अगली वाणी 236। तुम्हारा तुम्हारा बही खाता, तुम्हारा बही खाता, बही भक्ति बही, और खाता मैं खाता रहा। बही खाता। गुरुदेव हमारे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। ये जो बही खाता है, ये हमारे बाहर के स्थूल के धन की, हमारी बिजनेस की या काम की का बही खाता नहीं। ये जो बही खाता है, ये हमारे भीतर में
भीतर का वही खाता है कि हमारे भीतर भी अकाउंट्स चलते हैं, प्रॉफिट और लॉस होता है। प्रॉफिट कब होता है? जब हम आनंद के पल या क्षण को अनुभव करते हैं। और लॉस कब होता है? जब हम दुख और चिंता में हम रोते हैं इस आंखों से, तो वो हमारा लॉस होता है। तो ये जो बही खाता है, जो भीतर में चल रहा है, बाहर में तो हम आदमी, स्टाफ को या कोई अकाउंटेंट को नॉमिनेट करते हैं कि वो बही खाता रखे हमारे कंपनी का या हमारे दुकान का या हमारे वर्क ऑफ बिजनेस का। लेकिन हमारे भीतर का बही खाता कौन रखता है? गुरुदेव कह रहे हैं भीतर में बही, भक्ति बही कौन रखता है? ये भक्ति है। जो हमारे भीतर में बहती है। भक्ति, भक्ति क्या है? प्रेम है। भक्ति और कुछ नहीं, अपने इष्ट से प्रेम है, यही भक्ति है। भक्ति में कोई मंत्र तंत्र, कोई अनुष्ठान, कोई चीज की आवश्यकता नहीं, जब तक कि भीतर में हमारा हृदय बहने नहीं लग जाए। बहना मतलब गतिशील होना, गति नहीं हो जाए हमारे हृदय में, बहने नहीं लग जाए, तब तक ये भक्ति भक्ति नहीं। ये तो सिर्फ ऊपरी कार्य है जो हम कर रहे हैं, पूरे दिन करते हैं, सुबह शाम संध्या ब्रह्म मुहूर्त, कई बार हम करते हैं दिन में, त्रिकाल। लेकिन जब तक गति नहीं हमारे भीतर, ये सब करके भी हम रुक रहे हैं, ये सब करके भी हम, जैसे वो जल जब रुक जाता है तो सड़ने लग जाता है, ऐसे ही जब हम रुक रहे हैं तो ये भक्ति नहीं। तो हमारे भीतर में वो अकाउंट्स सही नहीं आएंगे। तो क्या गुरुदेव कह रहे हैं? तुम्हारी बही खाता, बही भक्ति बही, तुम्हारी बही खाता यही है कि तुम्हारी भक्ति बह रही है। और खाता मैं खाता रहा। ये जब भक्ति जब बहने लग जाती है तो ये जो मैं है, जिसके कारण वो नहीं बह पा रही थी, ये मैं के कारण वो नहीं बह पा रही थी, क्योंकि मैं में शक्ति है। जब तक जैसे बर्फ, जल का रूप बदल गया, बर्फ बन गया, तो उसमें शक्ति आ गई, वो नहीं बह पाती है जब तक कि उसको उस पे उसमें ताप नहीं, उसको ताप नहीं दिया जाता है, तब तक वो वापस बहने नहीं लगती है। यही है ये अहंकार, वो रूप बदल देता है एक भक्त का, उसके स्वभाव का। बहने की जगह, गतिशील होने की जगह वो सख्त हो जाता है। ऐसे ही होना चाहिए। उसकी रजा में वो राजी नहीं होता है, ईश्वर की रजा में जो ईश्वर चाहता है उसमें वो खुश नहीं होता है, तो वो बहता नहीं है, वो सख्त हो जाता है जब तक कि वो ताप नहीं लगे। तो भक्ति वो है जो बहती है और उसका जो मैं है वो खत्म कर देती है। खाता रहा, खत्म कर दिया, वो मैं को खत्म कर दिया। वो जो भाव थी
वो उस मैं को खत्म कर दिया। उसमें इतनी तेज थी इस भक्ति की, उस अग्नि में इतनी तेज थी, इस प्रेम अग्नि में, कि वो उसके अहंकार को खत्म कर दिया। एक नदी कभी भी उल्टी नहीं बह सकती, वो ऊपर से नीचे ही आएगी और उल्टी नहीं बहती। ऐसे ही है ये भक्ति। जब ये बहने लग जाती है, जब एक भक्त के भीतर ये नदी बहने लग जाती भक्ति की, तो ये वापस नहीं जाती, उल्टा नहीं बहती, उल्टी नहीं बहती। एक बार जब भक्ति में वो उतर जाता है, हो सकता है वो थोड़ा डगमग हो, लेकिन वो वापस भक्ति से हट नहीं सकता, वो बहता ही चला जाता है। जब तक वो सागर में नहीं पहुंचती तब तक वो नदी बहती ही रहती है, उल्टी नहीं बह सकती। इतनी ताकत है इस भक्ति में, बशर्त ये भक्ति का या इस नदी का उद्गम स्थान हमारा हृदय हो, जहां पर इष्ट विराजमान हो। तब इस बहाव में वो तेज है कि वो मैं को खाता जाए और वो सागर तक